हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान का पार्ट थर्ड। इससे पहले दो वीडियो यानी पार्ट वन और पार्ट टू लोड कर दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, और टोटल कितने पार्ट आपको बताएंगे? 15, यानी बायोलॉजी के 1500 प्रश्न, फिजिक्स के 1500 प्रश्न और केमिस्ट्री के 1500 प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जो गोल्जी काय होते हैं उसका प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है वो स्त्रावन है। ठीक है, स्त्रावी इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पौधे कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यानी कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर कैसे आप निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भीति से। ठीक है ना, कोशिका भीति से। कोशिका भीति किस में होता है? पादप में होते हैं। और कोशिका झिल्ली किस में होते हैं? पशु कोशिका में होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, और एक बात आपको बता दें, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो इस नंबर पर लिखना है आपको। सिर्फ पीडीएफ आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड करके लिखना है, जिससे आपको मिल जाएगा। सिर्फ लिखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना। चलिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा उपस्थित नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवक। लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव द्रव्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे हक्सले। कौन कहे थे? हक्सले बोले थे। ठीक है ना। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन। कौन सा? आप देखे होंगे लाल, हरा, काला, ब्लू फूल का कलर होते हैं। तो ये कौन से डिसाइड करते हैं? तो ये क्रोमोप्लास्ट करते हैं। कौन करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट है। 210 नंबर है। देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल से भी होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। ऑप्शन डी राइट आंसर। जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो कौन सा है, बताइए इसका क्या राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो न्यूक्लियस की खोज जो सबसे पहले किया था वो कौन थे? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन थे ये। ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन है? भोजन का अनिवार्य अवयव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कैप्सूल होते हैं, आप दवा देखे होंगे कैप्सूल, उसका जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन ए स्टार्च। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? तो फ्रक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? जो खिलाड़ी को देखे होंगे खेलते खेलते वो पीता है, वो कौन सा शर्करा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो शहद में मुख्यतः पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। अब वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन राइट आंसर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे? एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उससे जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। उस समय एक बार अभी बताए हैं कुछ देर पहले, उस समय कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं था। ठीक है ना, इसलिए ग्लूकोज मारना था। ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जो शरीर में ऊतक होते हैं उसका निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? यानी कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं सोयाबीन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42%। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 228 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। कितना परसेंट? 42%। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी होते हैं अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? वो तब वो दाल से प्राप्त करते हैं शाकाहारी, और सब्जी से भी प्राप्त करते हैं, दूध से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध में प्रोटीन नहीं, दूध में ये सभी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, दाल से, सब्जी से और दूध से। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होती है किसमें? वसा किसमें जमा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? फंक। किसने? फंक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्रदान प्राप्त नहीं होती है? किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन को रक्षात्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में रहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। थायमिन क्या है? तो थायमिन आपको पता है कि B1 है थायमिन। B1 का नाम क्या है? थायमिन, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है एस्कार्बिक अम्ल। आप जानते होंगे एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? यानी ये सब्जी से प्राप्त नहीं होगा विटामिन, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी, ठीक है ना। ऑप्शन सी रहेगा, लेकिन विटामिन डी नहीं प्राप्त होता है सब्जियों से, ये मछलियों से प्राप्त होता है। जो उसके अंडा होते हैं मछली का, उसके बाद जो सूर्य का धूप निकलता है उससे विटामिन डी मिलते हैं, ठीक है। देखिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आप जानते हैं, अभी बताएं, धूप में क्या? विटामिन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं कि पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत पाया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बी 50%। कितने? 50% औसतन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा शैवाल, ठीक है। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? अभी बताएं आपको, तो विटामिन डी होते हैं, और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी ही होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो इसमें बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका नाम है कैल्सीफिरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी को क्या नाम दिया गया है? कैल्सीफिरॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, यहाँ पे तो लिखा नहीं है विटामिन किसका, लेकिन आपको आंसर से मैं बता देता हूं कि किसका पूछा गया है। पूछा गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है ना। और टोकोफेरॉल, आपको कमेंट करके बताना किसका नाम है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो विटामिन के से बनता है, ठीक है ना। विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? टमाटर में। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? यानी कि दांतों की विकृति के साथ किस तत्व का संबंध है? फ्लोरीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा इसमें आयरन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी से, ठीक है, फ्लोरीन, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा जो पाया जाता है हरी साग सब्जियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वसा में विलेय नहीं है कौन? वसा में कौन विलेय नहीं है? ठीक है, नहीं होता है। तो इसमें जो होते हैं
वसा में विलेय कौन नहीं होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना, बी और सी, ऑप्शन बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु से होते हैं, ठीक है। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? ईईजी, तो ईईजी से होती है कौन सा? मस्तिष्क की जांच होती है। ईईजी से किसकी जांच? मस्तिष्क की। और ईसीजी से क्या होता है? ईसीजी से हृदय की, ठीक है। अगला प्रश्न है, केसिन दूध होता है, क्या होता है? केसिन क्या होता है दूध में? तो केसिन जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। केसिन क्या है? प्रोटीन है। इसी के कारण दूध क्या होते हैं? उजला होती है, ठीक है ना। दूध उजला किसके कारण? केसिन के कारण, और पीला कैरोटीन के कारण, ठीक है। और केसिन क्या है? प्रोटीन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो घेघा आयोडीन की कमी के कारण होते हैं घेघा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन? संक्रमण को रोकने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है? रक्त के द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि रक्त किसी को देंगे, खून किसी को देंगे तो उसके द्वारा नहीं फैलता है, वो कौन सा बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन बी टाइफाइड। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 से इसका उपचार किया जाता है, कोबाल्ट 60, ठीक है ना, कैंसर का इलाज। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो मिनी माता रोग का कारण जो है ये है कौन सा? बताइए। पारा, पारा से होता है मिनी माता रोग। सनशाइन विटामिन है क्या? सनशाइन विटामिन कौन है? सनशाइन समझ रहे हैं ना, सन सूरज से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरज से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिज द्वारा, एइड्स द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी था। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? इसमें कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, ऑप्शन बी डिप्थीरिया। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोलिक अम्ल। ये एक विटामिन है, फोलिक अम्ल क्या है? विटामिन है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई जो सब्जी होते हैं उससे कौन सा विटामिन निकल जाते हैं? तो विटामिन सी निकल जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो अभी बताएं, केसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध मीठा लगता है किसके कारण? तो लैक्टोज के कारण होते हैं दूध मीठा, ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 आपको पता होगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में कितने हड्डी होते हैं? तो लगभग 208 होते हैं, ठीक है ना, लगभग कितने? 208। ऐसे तो जो बच्चे होते हैं उसमें लगभग 300 पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन से कितना हो जाएगा? 208 है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? जोड़ी में पूछे तो 12, और ऐसे पूछे तो इसका दुगना 24, ठीक है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा दांत होता है?
यानी कि जबड़ा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, किधर गई? स्टेपिस नाम है इसका। ठीक है, सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। ठीक है ना, फीमर जांघ वाली सबसे क्या होती है? लंबी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फीमर की, जांघ वाली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव की पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो ये है ह्यूमरस। ये नहीं है ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ये खोखली होती है। क्या होती है? खोखली। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी होती है फीमर होती है, जांघ वाली हड्डी सबसे लंबी होती है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या? 282 का क्या हो जाएगा? 282 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जांघ की यानी फीमर की। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, ये होम साइंस का प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो पाचन का अंतिम होता है वो होता है किसमें? छोटी आंत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? इनमें कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? द गैस्ट्रीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रीन एक पाचन एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है? कौन करता है? तो ये करने वाला है ऑप्शन डी, पराबटू हार्मोन। पराबटू हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो जो पाचन की नली होती है वो कितनी फीट की होती है? 32 फीट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मंड का पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा? टाइलिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है कौन? पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया, क्योंकि ये आंख में पाया जाता है। ठीक है ना। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? यानी जो दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं उसको कौन सा पचाता है? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? ये रेनिन पचाते हैं। ठीक है, रेनिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको पता होगा, लार में पाए जाते हैं टाइलिन। ऑप्शन ए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? लार के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? तो लार के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। किसका? स्टार्च का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो जो प्रोटीन होते हैं उसका पाचन शुरू होता है पेट से। कहां से? पेट से, उधर से। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किस में बदल जाते हैं पचने के बाद? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन।
अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न, पीत जमा कहाँ होता है? पीत कहाँ जमा होता है? तो ये होते हैं पित्ताशय में, ठीक है ना? कहाँ? पित्ताशय में। चलिए वीडियो तो अब खत्म हो गया, 300 प्रश्न इसमें अभी तक हो गया है। और टोटल कितने प्रश्नों को बताया जाएगा? 1500 बायोलॉजी का, 1500 प्रश्न फिजिक्स का और 1500 प्रश्न किसका? केमिस्ट्री का बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप चाहते हैं कि आपको 4500 प्रश्नों को एक ही बार बता दिया जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।